श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की अनंताचार्य कृपया वेदान्तद्वयपादगम् रामकृष्णाङ्घ्रिसद्भक्तम् विश्वक्सेन मुनिं भजे। काषायं यज्ञसूत्रम् शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च बाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै भृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेनसूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। लक्ष्मीनाथसमारम्भाम् नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव पावन भूमि पर पावन कथा को निवेदन करते आ रहे हैं। आवाज उठाओ उसमें। पावन कथा प्रसंग अंतर्गत पिछले दिन मैंने निवेदन किया था। आज बहुत कथा कहना है, अध्ययन इसी तरह से हो गया है। पावन प्रसंग अंतर्गत मैं पिछले दिन निवेदन किया था भगवान श्री कृष्ण कि पावन चरित्रों के माध्यम से निवेदन किया गया था कि भगवान श्री कृष्ण ने लगभग 125 वर्ष की आयु को व्यतीत करने के बाद अब धीरे धीरे अपने लोक में जाने की तैयारी में है। भगवान ने अपने परिवार के लोगों को समझा बुझा करके धर्म शास्त्र संस्कृति ब्राह्मण विद्वान ज्ञानी के प्रति आदर भावना सेवा की संदेश दिया। परंतु भगवान के परिवार के लोग कि कुछ खान पान चंचल हो गई थी, उपयुक्त नहीं थी। परिणाम क्या हुआ? भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को भी अनादर करने लगे। जब हम हमारे परिवार में लोगों की अपनी स्थितियां बदल जाती है तो अपने माता पिता भाई बंधु का भी बात सुनने पर यकीन करने पर विचार नहीं। भगवान ने कहा भैया नहीं मानोगे तो इसका परिणाम तुम लोग के साथ रहेगा। एक दिन भगवान श्री कृष्ण द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने अपने पिता श्री वसुदेव जी को आत्मज्ञान दिया और आत्मज्ञान देते समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा पिताजी ये शरीर नश्वर है और इस नश्वर शरीर का एकमात्र कर्तव्य यही है कि जब तक स्वस्थ शरीर रहे हम सतपथ और सन्मार्ग
सदाचार के द्वारा अपने जीवन को जिए। आगे श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं कि परीक्षित, तुम्हारे दादा जो अर्जुन थे, उन अर्जुन का विवाह भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा के साथ और एक नाटकीय ढंग से हुआ। श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा, परीक्षित, जो भगवान श्री कृष्ण दुनिया के नियामक और नियंता हैं, उन भगवान श्री कृष्ण ने रहस्यमय ढंग से अपनी बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ किया। यानी तुम्हारे दादा का विवाह भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा के साथ रहस्यमय ढंग से हुआ। महाराज जी, ऐसा क्यों विवाह में तो रहस्यमय ढंग से विवाह होता नहीं है? राजा परीक्षित ने पूछा। आज भी आप अपने बाप दादा की कोई कथा सुननी होती है तो अच्छा दिलचस्पी से समझ करते हैं। राजा परीक्षित के मन में कि मेरे बाबा, मेरे दादा अर्जुन जी का विवाह नाटकीय ढंग से हुआ भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा के साथ। महाराज जी कथा को विस्तार से बताइए, तो हम भी आपको संक्षिप्त और विस्तार दोनों बता रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अपनी बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ करना चाहते थे। बलराम जी अपनी बहन सुभद्रा का विवाह दुर्योधन के साथ करना चाहते थे। बड़े भाई हैं बलराम जी, भगवान श्री कृष्ण की बातों को काट नहीं सकते हैं। कैसे समझाया जाए बलराम जी को? इसके लिए कृष्ण भगवान ने एक मंत्रणा किया अर्जुन से, क्योंकि अर्जुन सुनो, हमारी इच्छा तो है कि हमारी बहन का विवाह तुम्हारे साथ हो, मैं चाहता हूं, लेकिन हमारे बड़े भैया जो बलराम जी हैं वो चाहते हैं कि हमारा चेला जो दुर्योधन है उसी से मैं अपनी बहन का विवाह कर दूं। लेकिन एक मैं उपाय बता रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को, मैं यही चाहता हूं, भगवान श्री कृष्ण ने उपाय बताया कि तुम सन्यासी का भेष बना लो, साधु का भेष बना लो, और साधु का भेष बना करके द्वारिकापुर में आओ, चतुर्मास व्रत करो, और चतुर्मास के अंत में एक दिन सुभद्रा बहन आएगी पूजा पाठ करने के लिए, विवाह का अवसर रहेगा, उसी समय रथ पर बैठा कर लेके चले जाना है। अर्जुन कहे कि अगर कहीं बलराम जी अपने मुसल पर प्रहार कर देंगे तो क्या होगा? कि वो सब बीच का काम मैं संभालना होगा। और अर्जुन अपना सब कुछ छोड़ करके त्रिदंडी सन्यासी का भेष बना लिया। सन्यासी होना और सन्यासी का भेष बनाना दोनों में अंतर होता है। आज बहुत से लोग हैं 6 महीना पत्नी बाल बच्चे मेहरारू खेती व्यापार, कभी खेती करता है, कभी व्यापार करता है, कभी नौकरी करता है, और जब दूसरा मन जब खाली रहता तो साधु का भेष बनाकर चिंता लेकर घूमने लगता है। आज बहुत चल रहा, आज भी चल रहा। अर्जुन सन्यासी का भेष बना लिए, अब भेष बना करके द्वारिकापुरी में पहुंच गए। अब तो भीड़ लग गया। एक बहुत महाराज हिमालय से तपस्या करके आए हैं। अरे भाई, भले हिमालय देखे हो कि नहीं देखे हो, लेकिन किसी को पूछना आता था तो हिमालय से तपस्या करके आए हैं। मैंने हिमालय में ही तपस्या होता है और कोई तपस्या नहीं होती है। आप कभी गए होंगे बद्रिकाश्रम, देखेंगे तपस्या करने वाला घर में भी तपस्या कर सकता है, और नहीं तपस्या करने वाला जंगल में जाके पौधों पर ही लेगा। हिमालय से महाराज जी आए, बहुत बड़े तपस्वी हैं, और तो द्वारिकापुरी में लाइन लग गया। कुछ लाइन में माताओं का बहुत बड़ा आगे नंबर है, और एक जानिए कि महाराज जी भभूत बांटते हैं, लाइन लग जाएगा। अब द्वारिकापुरीवासी जो है लाइन लगा दी, बहुत बड़ी उच्च कोटि के संत आए हैं, हिमालय से तपस्या करके आए, हम लोग का भाग खुल जाएगा। अब सब लोग महाराज जी दंडवत, महाराज जी दंडवत, मंगल हो मंगल हो मंगल हो, सबको अस्पताल। अर्जुन सन्यासी का भेष बना। एक दिन भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की वार्तालाप हो रही थी।
बलराम ने कहा, अरे कृष्ण सुन रहे हो, कुछ दिनों से हमारे द्वारिकापुर में एक संत जी आए हैं, बहुत उच्च कोटि के संत लोग पहराए गए हैं, चतुर्मास कर रहे हैं। भगवान श्री के भैया हमने तो भी सुना है, हमने भी सुना है कि संत आए हैं, लेकिन आपको चाहिए कम से कम जाकर वहां मिल लेना चाहिए, उनकी व्यवस्था पूछ लेनी चाहिए। ठीक है, हमारी जाने की इच्छा तो नहीं है कृष्ण, लेकिन जब तुम कहते हो तो मैं जाकर के मिल लेता हूँ। अब बलराम जी के, महाराज जी दंडवत। अब अर्जुन सन्यासी का वेश बना है, नारायण नारायण, आशीर्वाद देते संत महात्मा, आशीर्वाद की। अब बलराम ने, महाराज जी हमारी इच्छा है कि हमारे यहाँ अगर आप अगला दिन का भिक्षा भंडारा करते तो अच्छा रहता। और जो देखिए, हम किसी के यहाँ जाते तो नहीं घर पर, हम किसी के यहाँ घर पर नहीं जाते हैं, किसी स्त्रियों से किसी लोगों से स्पर्श नहीं होता हमारा, लेकिन आपकी भावना को हम त्याग नहीं सकते हैं। बलराम जी ठीक है, अगला दिन भंडारा प्रसाद आपके क्या होगा और बनवाइए। अब बलराम जी लौट करके आए और सुभद्रा बहन, तुम्हारा विवाह तो मैंने दुर्योधन के साथ तय कर दिया है, लेकिन यह विवाह मंगलमय हो इसके लिए कि संत बहुत उच्च कोटि का हिमालय से तपस्या करके अपने हाथों से पकवान भोजन भंडारा बनाओगा, और अगर पाएंगे तो निश्चित तुम्हारा विवाह और मंगलमय होगा। और सुभद्रा जी और लोगों के सहयोग लेकर के अच्छी पकवान बनाई, मालपुआ से लेके पूरी से लेके पुआ में जो भी भोजन के व्यंजन होते हैं सब बनाए गए। अगले दिन बलराम जी लेकर के अर्जुन जो सन्यासी का वेश बनाए थे, महाराज जी पंडित से जिमाए, कैसे सुभद्रा बहन गोड़ लागो, प्रणाम करो, महाराज जी हिमालय से तपस्या करके आए हैं। अब सुभद्रा जी ने प्रणाम किया और बैठा करके भोजन जिमा दिया सुभद्रा जी। सुभद्रा जी के मन में कि सन्यासी को कभी मैंने देखा है क्या, ये सन्यासी को हम देख कैसे सकते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन ये लग रहे मालूम अर्जुन है क्या, लेकिन अर्जुन कैसे सवेश बना सकते हैं, ये सुभद्रा जी के मन में हुआ। सुभद्रा जी सोची परीक्षा ले ली, परीक्षा लेने के सही में अर्जुन ही नहीं है। इधर बलराम जी को आगे आती थी द्वार पर, तो चले गए उनकी व्यवस्था करने के लिए कि बहन तुम कि महाराज जी को अच्छी प्रकार से भोजन व्यवस्था करो और मैं आ रहा हूं कुछ ही देरों में। अब ये भी सुभद्रा जी को मौका मिला, मौका मिला तो सोची परीक्षा ले ही ले कि कौन सन्यासी है अर्जुन। अब अर्जुन जब कहीं कहीं जो भोजन कर रहे थे सन्यासी वेश में, अर्जुन का काम खड़ा हो गया, अरे मेरा नाम तुमने कैसे लिया, कि क्या ये भेष क्या बनाए हैं, कि भेष बनाए हैं सब तुम्हारे लिए, ये द्वारिकाधीश ने जैसा कहा है वैसा मैं कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि सन्यासी का वेश बनाई तो मैं सन्यासी का वेश बना लिया, ठीक है। अब पा करके चले गए अर्जुन जहां उनका आश्रम था। ये बात बलराम जी को लोगों ने नहीं बताया। अब अगला दिन कुछ ही समय के बाद सुभद्रा जी का विवाह होने वाला था, अनेक सहेलियों के साथ और सेनाओं के साथ, वीरों के साथ सब। सुभद्रा जी पूजा करने के लिए गई, अब बगल में ही अर्जुन सन्यासी का वेश बनाए थे, इनका भी वहीं पर डेरा झोपड़ी आश्रम बना हुआ था। अब यही सुभद्रा जी पूजा करके बाहर निकली और जाकर के भगवान श्री अर्जुन का रथ लगा था जो सन्यासी वेश में था, उसी नहीं सुभद्रा जी के लिए जो रथ था उसी रथ पर जाकर सुभद्रा बैठी और सन्यासी जी थे उनको मुनि पर बैठा था। अब दोनों चल दिए रथ पर बैठ करके। अब सैनिक देखकर हैरान हो गए, दौड़ते बलराम जी के पास गए, महाराज हद हो गया, जो महात्मा जी चतुर्मास करने आए थे वही हमारी बिटिया सुभद्रा को रथ पर बैठा कर चले दिए। बलराम जी सुने, कृष्ण भगवान से, अरे कृष्ण कुछ सुना है तुमने? हाँ भैया मैंने सुना कि हमारी बहन सुभद्रा को तो जो महात्मा जी आए थे वही अपने रथ पर बैठा कर लेकर चले गए। बता रहे ऐसा तुम बात कहते हो, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात है ही नहीं, इतना सहज तुमने लिया, सब नाक हमारा कट गया, बलराम कहे सब हमारी प्रतिष्ठा से समाप्त हुई, नाक कट गया, अब बैठे हो चलो तैयारी करो संग्राम करने के लिए। कृष्ण भगवान ने यही तो मैं सोच रहा हूं कि हम लोग को चुनौती देकर कौन ऐसा काम कर सकता है, चुनौती देने वाला भी तो व्यक्ति कोई ना कोई होगा जो हमसे चुनौती कम से कम हमको दे रहा है। ठीक है चलिए, जब आप कहते हैं
अब कृष्ण भगवान ने थोड़ी सी और वहां पर हास्य कर दिया, भैया उस सन्यासी जी को भी तो भंडारा पवाने के लिए आप ही लाए थे ना, बना के देखो, हंसी मजाक मत करो, चलो संग्राम करो, उसका पीछा करो। ऐसा उसने किया। और कृष्ण भगवान बलराम सेना लेकर के अर्जुन जो जे सुभद्रा जी को लेकर जा रहे थे, ए भगवान रुक गया, वेश बनाकर तुमने सन्यासी का वेश बना काम किया, रुक जाओ, अन्यथा बलराम से कोई बचने वाला नहीं है। और बलराम जी धनुष पर बाण चढ़ाकर छोड़ रहे हैं, अर्जुन भी छोड़ रहे हैं। जब होते होते सुभद्रा जी कहेगी देखिए ना हम रथ हाँक देते हैं, आप युद्ध कीजिए। और सुभद्रा जी रथ हाँकने लगी, अर्जुन बाण छोड़ने लगे। बाण छोड़ते छोड़ते अचानक कृष्ण भगवान ने कहा भैया एक भाई अजीब घटना देख रहा हूं, हम लोग कह रहे कि सन्यासी जी बहन को, हमारी बहन सुभद्रा को रथ पर बैठा कर ले गए, लेकिन हम अभी देख रहे हैं कि सुभद्रा जी सब रथ हाँकते हुए उन सन्यासी को रथ पर बैठा कर ले जा रहे हैं। अच्छा, ऐसा कौन हो सकता है? ऐसा दूसरा कोई नहीं हो सकता है, वो अर्जुन ही हो सकते हैं कि जो जिस तरह से बाण जितने अपनी निपुणता से छोड़ रहे हैं, ऐसा और किसी में गुण नहीं है। तो बलराम जी के जब अर्जुन हो सकते हैं तो सब किया कराए तुम्हारा ही एक ऋषि, ऐसा अर्जुन कर नहीं सकते हैं कि हाँ भैया बात तो यही है। सुभद्रा बहन रोज अर्जुन के नाम पे जप करती थी, आप दुर्योधन से विवाह करना चाहते थे, तो यही हुआ ठीक है तो बुलाओ विवाह हो जाए। अब क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण सब काम ठीक हो गया। आइए अब अर्जुन जी आए, बलराम महाराज जी प्रणाम, बहुत आपने लीला किया, क्योंकि मैं लीला नहीं किया, ये द्वारिकाधीश जैसे नाच नचाए वही मैं करता हूँ, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। इस प्रकार सुभद्रा जी का और भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा का विवाह, अर्जुन का विवाह और सुभद्रा का विवाह हुआ। इन पावन कथा को सुनकर के राजा परीक्षित जो थोड़ा दुखी के साथ लगा है, थोड़ा आनंदित हुए, ऐसे मेरा दादा दादी का विवाह हुआ, इस पावन घटना को जानकर आनंदित हुए। आगे भस्मासुर की कथा आती है कि भस्मासुर एक बार क्या तो भाई कुछ छोड़ दो, कथा नहीं पढ़ने देगा। एक बार ये भस्मासुर का नाम आपने सुना होगा। कभी कभी ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनकी पूजा पाठ आराधना साधना दान पुण्य निजी स्वार्थ की टकराहट होती है, स्वार्थ को लेकर ही होती है। वैसे लोगों से सजग आप हो जाइए, नहीं तो धोखा हो सकती है। शकुनी एक राक्षस का पुत्र था जिसका नाम था भस्मासुर। ये भस्मासुर एक बार नारद जी को पकड़ लिया, कहा महाराज ये बताइए दुनिया में सबसे अधिक प्रसन्न होने वाला कौन है? नारद जी कहे बाबा भूत भावन शंकर जी, अक्षत चढ़ाओ तब, जल चढ़ाओ तब, फूल चढ़ाओ तब, धतूर चढ़ाओ तब, और घंटा खोल करके लेके भाग जाओ तब प्रसन्न रहते हैं शंकर जी। ऐसा शंकर जी के समान दुनिया में कोई दयालु नहीं है। एक बार एक भगत था जो चुहेर था, चोरी करना जानता था, चोरी इत्यादि करता, मंदिरों में चोरी कर देता, संतों के यहाँ चोरी कर देता। अब एक दिन उसको कोई चोरी का मौका नहीं मिला, और नहीं मिला तो शंकर जी के मंदिर में गया। शंकर जी का पिंडी बहुत बड़ा था, अब पिंडी जो बड़ा था तो क्या किया, सोचा और कुछ जो शंकर जी के मंदिर में है नहीं, और शंकर जी के पिंडी पर चढ़ गया, शिवलिंग पर चढ़ गया और चढ़ करके घंटा खोलने लगा। और घंटा खोल करके जो ही चला, शंकर जी प्रकट हो गए। बेटा बरम ब्रूही बरम ब्रूही बरम ब्रूही, वरदान मांगो वरदान मांगो वरदान मांगो। कि महाराज मैं भगत नहीं, मैं तो चोर हूँ, ये फालतू बात नहीं करना है। कोई अक्षर चढ़ाता है, कोई फूल चढ़ाता है, कोई जल चढ़ाता है, कोई धतूर चढ़ाता है, कोई माला चढ़ाता है, और तुमने तुम अपने शरीर में चढ़ा दिया, इसीलिए तुम्हारे समान कोई नहीं है। और इस प्रकार से शंकर जी इतने बड़े दयालु हैं, और घंटी चुराने वालों को भी वो सेवा देते हैं। ऐसे शंकर जी हैं। वही शंकर जी की आराधना भस्मासुर ने किया, और आराधना करने पर शंकर जी ने वरदान दिया कि बेटा जिसके सिर पर तुम हाथ रखोगे वो जल करके भस्म हो जाएगा। अब भस्मासुर ने सोचा कि वरदान तो ले लिए,
तो परीक्षा भी यही ले लिया जाए। अब शंकर जी के कपार पर हाथ भरने का तैयार हो गए। सोचा कि जब जाएंगे तो पार्वती जी को हम ले लेंगे। जो नालायक लोग होता है वो न गुरु का होता है, न माता का होता है, न पिता का होता है, न भगवान का होता है। और उसका स्वार्थ में थोड़ा भी खटाई या बाटा पड़ेगा ना तो किसी को छोड़ता वोड़ता वो नहीं है। जो भस्मासुर ने शंकर जी से वरदान लिया और वही शंकर जी को जला करके हमको पार्वती जी को लेने के मन में संकल्प ले लिया और शंकर जी बुढ़ापा में भागने लगे। पूरी दुनिया में भागते रहे, कहीं शरण नहीं मिला, कोई नहीं बचा पाया। अंत में भागते भागते वही आपका जो काल से होता है जिला, जो कैमूर की पहाड़ी है, बिंद की पहाड़ी है, वही बिंद की पहाड़ी में भागते भागते एक गुफा की तरफ गए। पीछे से भी कर रहा है। उसी समय संयोग से भगवान श्रीमन नारायण भोजन जीव रहे थे, लक्ष्मी जी भोजन को पवा रहे थी। अचानक भगवान को हंसी आ गई। लक्ष्मी माता ने कहा, प्रभु हंस क्यों रहे, क्या बात है? कि हंस इसीलिए रहे हैं ना कि मेरे बाबा भावन जी शंकर जी अब एक भगत के फेरा में फंस गए हैं। अब हम भोजन नहीं करेंगे, अब उनकी रक्षा करना है। अब भगवान अपना भोजन प्रसाद पाना छोड़ करके अब ब्रह्मचारी का भेष बना करके अब वहीं चले गए जहाँ पीछे से भस्मासुर शंकर जी को रखेते जा रहा था। और ब्रह्मचारी का भेष बना करके ये भगवान श्रीमन नारायण भस्मासुर से आ रहा था और उनके सामने खड़ा हो गया। यही सामने आया अपना गुरुची से और अपने कपड़ा से उसका हवा आती है। अरे शकुनी नंदन भस्मासुर, शरीर है तो सब कुछ है, शरीर है तो सब कुछ है, थोड़ा विश्राम कर लीजिए। भस्मासुर, हे महात्मा ब्राह्मण बटू ब्रह्मचारी, तुम कौन होते हो? तुमसे हमारा कोई परिचय नहीं है, परंतु बीच में तुमने रोक दिया। अरे शकुनी नंदन अभी रुकिए, विश्राम करिए और तब आगे बढ़ेंगे। कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किसको पीछा किए हुए हैं? क्योंकि वही जो शंकर जो है उसी को, उसे मैंने पूजा करके वरदान लिया है कि जिसके सिर पर हाथ रखेंगे जल करके समाप्त हो जाएगा। तो मैं सोचता हूँ उसी को जला कर उसकी पत्नी पार्वती को ले लूं। और भगवान चकमक राम राम, आप भी उसके चक्कर में फंस गए। बस कैसा चक्कर? चक्कर हम भी एक बार फंसे थे चक्कर में। हमको भी वरदान ऐसा ही दिया था, हमको भी वरदान ऐसा ही दिया और हम इसी तरह से रहे, कुछ नहीं हुआ। हंसनास रहे ब्रह्मचारी को पागल समझ रखा है, हम पागल हैं। अरे उसके वरदान में शक्ति नहीं है तो भाग क्यों रहा है? क्या हम समझ रखे हैं? भगवान की इसीलिए भाग रहा है ताकि मेरे वरदान को आप महत्व देंगे कि शक्ति है। अब भागिए, भागते भागते दौड़ते दौड़ते मर जाएंगे। अरे महाराज आपके पास शरीर है, आपके पास वरदान है, अपने से परीक्षा ले लीजिए ना। अब भगवान को सुनिए, आपको वरदान दिया है जिसके सिर पर हाथ रखेंगे जल करके मर जाएगा, तो अपने शरीर पर कर लीजिए परीक्षा। पहले अपने पैर पर हाथ रखिए, जल रहा है नहीं जलता। अपने ठेहुने पर रखिए, जल रहा है नहीं जल रहा है। अपने पेट पर रखिए, जल रहा है नहीं जल रहा है। तो अपने सिर को ऊपर रखिए, जल रहा है नहीं जल रहा है। एक बार अपने सिर पर हाथ रख लीजिए और जिन्हें रखा बस भस्मासुर अपना हाथ अपना वरदान और उसे जल करके समाप्त हो गया। वही जो आज आप लोग क्या कहते हैं उसको जी, गुप्ता धाम कहते हैं आज की भाषा में। आप लोग गुप्ता धाम बहुत लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए, वही गुप्ता धाम स्थान है। और बहुत भावन शंकर जी जब भस्मासुर जल गया तो हाँफते हुए आए, महाराज जी मेरा प्राण बचा लिया आपने, मेरे ऊपर कृपा किया। भगवान ने कहा बाबा ऐसे भक्तों को ऐसा वरदान मत दे दीजिए कि आप ही का वरदान और आपके लिए संकट बन जाए। महाराज अब खाई से खाई अब राम दुहाई, अब ऐसा वरदान नहीं देंगे। इस प्रकार शंकर जी उस भस्मासुर से मुक्त हुए। इन पावन कथा को भी सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। आगे राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज से पूछा, गुरु जी मैंने भी जानना चाहा कि भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश एक बार तीनों की परीक्षा महर्षि भीम जी ने लिया, एक ऐसी घटना हुई, इन पावन कथा को आप सुनाएं। इस कथा को भी मैं संक्षिप्त सुना रहा हूं। एक बार ब्रह्मा विष्णु महेश की परीक्षा लेने के लिए किस दुनिया में सबसे बड़ा कौन है? ये बड़ा छोटा का झगड़ा आज का नहीं है, ये पहले से चला आ रहा है। अब देवराज ने कहा हम बड़ा हैं, शंकर जी कहे हम बड़ा हैं, हम कहे हम बड़ा हैं,
कैसे निर्णय किया जाए? तो अंत में कैसे निर्णय नहीं होगा, महर्षि भृगु जी को परीक्षक बना दिया जाए। अब परीक्षा में जो पास हो जाएगा उसी को बड़ा मान लिया जाएगा। बाकी सभी देवता लोग को परीक्षा में कहीं हम परीक्षा में जयबे नहीं करेंगे, परीक्षा भवन में नहीं जाएंगे। तो कोई भी देवता परीक्षा भवन में नहीं गया। परीक्षा में कौन गए? 3 आदमी का नाम आया, ब्रह्मा विष्णु महेश। परीक्षा कैसे लिया जाए? तो भृगु जी महाराज लगता है कि एक परीक्षा में अपने तरीका से लूंगा। सबसे पहले हो गए अपने पिताजी ब्रह्मा जी के पास। अब ब्रह्मा जी के पास गए, देखे कि ब्रह्मा जी ब्रह्माणी के साथ बैठे थे। भृगु जी ने प्रणाम किया और प्रणाम करने पर ब्रह्मा जी ने आशीर्वचन किया। इधर भृगु जी का शर्म नहीं आती है, आप मेरे पिता हैं, इस बुढ़ापा में पत्नी को लेकर के साथ में बैठे हैं कि नया होनहार जो युवक होंगे उनकी क्या दशा होगी? आप जैसे बूढ़ा जो पत्नी को साथ में लेकर बैठा है, ये शर्म नहीं आती है? ये त्याग का तपस्या साधना कैसे में होता है? ब्रह्मा जी को, अरे मेरा बेटा मुझको उड़ाना दे रहा है। अब थोड़ा ब्रह्मा जी अपना ब्रह्म कहीं में मार डालूंगा तुम्हें। ब्रह्माणी ने हाथ पकड़ लिया, महाराज बेटा है कुछ कह ही दिया तो क्यों नाराज हो गए? भृगु जी कहेंगे आप फेल हो गए, मैं तो परीक्षा देने के लिए कहा था, आप फेल हो गए, हमको मारने के लिए आप तैयार हो गए। आगे गए शंकर जी के यहाँ, तो शंकर जी पार्वती जी के साथ ही बैठे थे। आपने सुना होगा कि जब से शंकर जी का दुआ दिया हुआ है, दूसरा विवाह हुआ है, पार्वती जी को हमेशा साथी में रखते हैं। प्रथम विवाह में तो सती को छोड़ दिया था, सती जी जल करके मर गई, आप जानते होंगे। उसके बाद से शंकर जी का दूसरा विवाह पार्वती के साथ हुआ, तो अधिक से अधिक समय पर पास में साथ में रखते हैं। वहां भी आइए आइए शंकर जी आइए आइए, भृगु जी का भाई है एक परंपरा से, भृगु जी शंकर जी। और एक अलग रही महाराज, शमशान पर रहते हैं, भूतों के साथ रहते हैं, उन लोगों को माला पहनते हैं और हमको स्पर्श करना शुद्ध करेंगे क्या है? आप अलग रहिए। अब तो समझ मेरी पत्नी के सामने मेरा अपमान करना है। और शंकर जी अपना त्रिशूल से मारना चाहे, पार्वती ने हाथ पकड़ लिया, ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए। भृगु ने कहा भी फेल हो गए। अब शंकर जी को फेल कर दिए, अब ब्रह्मा जी को फेल कर दिए। अब चले गए विष्णु भगवान के पास, तो वहां देखे तो विष्णु भगवान भी शयन के लिए हैं और लक्ष्मी जी उनके चरणों को दबा रहे हैं। अब कई बात तीनों के तीनों लोग तो वही हाल है, यही तीनों कहे जाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा अपनी पत्नी के साथ बैठे, शंकर जी अपनी पत्नी के साथ बैठे, इनकी पत्नी चरण दबाई सोए हुए हैं। कई को ऐसे परीक्षा नहीं लेंगे, गए और जाकर भगवान विष्णु की छाती में 1 लाख मार दी। और जब मारे हाथों से तो भगवान विष्णु जो है बैठ गए, अरे महाराज क्षमा कीजिए, और भृगु जी के चरणों को भगवान विष्णु दबाने लगे। महाराज ये पापियों के पाप नष्ट करते करते मेरा हृदय वज्र के समान कठोर हो गया है। आप संत ऋषि जो है तपस्या करते करते आपका हृदय कोमल है, छूट लगा होगा, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आपने सूचना नहीं दिया कि मैं आ रहा हूँ, नहीं तो मैं कोई व्यवस्था करता। इस प्रकार भगवान ने भृगु जी को स्वागत सम्मान किया। भृगु जी ने कहा कि विष्णु भगवान पास। बताइए किसी के पत्नी के सामने तो किसी को लातों से मारा जाएगा तो कितना नाराज होगा जी। लेकिन परीक्षा में आया था ना, भगवान समझ गए त्रिकालदर्शी है और उनको सेवा के चरणों के द्वारा क्षमा मांगे। उसी समय से ब्रह्मा विष्णु महेश में विष्णु को सर्वश्रेष्ठ मान लिया जाता है। अतः कोई भी पूजा होती है तो सभी पूजा में संकल्प क्या होता है? ओम विष्णु 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 कहीं नाम लिया जाता है। आगे इस प्रकार श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक बार अर्जुन को अहंकार हो गया था कि मेरे समान दुनिया में कोई धनुर्धारी नहीं है। उस अर्जुन के अहंकार को समाप्त करने के लिए एक भगवान ने लीला किया। एक बार अर्जुन द्वारिकापुरी में गए थे और द्वारिकापुरी में जब अर्जुन गए थे, भगवान श्री कृष्ण के बगल में बैठे थे। उसी समय द्वारिकापुरी का एक ब्राह्मण की एक पत्नी और ब्राह्मण दोनों रोते हुए आए, महाराज मेरा लड़का गर्भ में ही रहता है और मर जाता है, इस संसार को देख नहीं पाता है। आखिर हमने पाप किया है तो भी बता दीजिए।
अगर हमने पाप नहीं किया है तो राजा के पाप के कारण ही प्रजा को कष्ट होता है। आप बताइए। अर्जुन कहे ब्राह्मण होता, क्या कहा आपने कि गर्भ में आपका पत्नी के लड़का मर जाता है, तो ठीक है, आगे आने वाले समय में ऐसा नहीं होगा। अहम वा गांधी हुआ, मैं और मेरा गांधी हूं, क्या कोई कर सकता है। अब पुनः अगली बार इस ब्राह्मण की पत्नी के लड़का जो जन्म लिया और जन्म लेते मर गए। पुनः आगे उन्होंने कहा महाराज आपने तो कहा था। अर्जुन के अगली बार मैं कहता हूं कुछ नहीं होगा। पुनः अगली बार समय से उस ब्राह्मण की पत्नी को बालक हुआ और बालक होते ही गर्भ में से गायब हो गया। और तो आगे के धिकार है, धिकार है आपका। जो अर्जुन कहे अगर मैं नहीं किसका रोका संयम किया, मेरा गांधी का अधिकार है। अर्जुन के कहा मैं मर जाता तो अच्छा होता, और मेरे जीवन का क्या मतलब होता है। उससे भगवान के अर्जुन इस पर धैर्य करें और इस कारण को पता लगाओ। वही कारण को पता लगाने के लिए लोग यमराज के पास गए। यमराज ने कहा महाराज ये सब घटना किया हुआ मेरा है। हमने विचार किया था एक बार अपने जब लोग को निरीक्षण कराने के भगवान को लाना है, ऐसे तो आप जल्दी आ नहीं पाते हैं नारकीय जीवों को देखने के लिए, तो मैंने सोचा यही उपकर्म करें कि अगर कहीं ऐसा काम करेंगे तो भगवान को आने का मौका मिलेगा। अब आप ले जाइए ब्राह्मण के लड़कों को। इस प्रकार भगवान ने अर्जुन के अहंकार को दूर किया और ब्राह्मण के लड़का को आगे सुरक्षित किया। पुनः सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित अब धीरे धीरे अपने परिवार के लोगों को समेटने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक उपकरण बनाया। और समेटने के उपकरण उन्होंने क्या किया कि एक दिन विश्वामित्र जी, असित जी, कणव ऋषि, दुर्वासा ऋषि, भृगु ऋषि, अंगिरा ऋषि, कश्यप ऋषि, वामदेव, वशिष्ठ, नारद इत्यादि प्रवृत्ति के ऋषि लोग द्वारिकापुरी में आए। और द्वारिकापुरी में जब आए तो भगवान का दर्शन किया। कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण दर्शन की लालसा से लोग आए। और दर्शन की जब लालसा से आए भगवान का दर्शन किए और ऋषियों ने कहा महाराज मैंने सुना है अब आप अपने गोलोक धाम जाने की तैयारी में, तो हम लोग कैसे अकेले रहेंगे। भगवान का ऋषियों मेरा न जाना होता है न मेरा जाना होता है, मेरा आना जाना नहीं होता है। मैं तो हमेशा रहता हूं, लेकिन दुनिया के सामने दिखाई पड़ जाता हूं तो लोग कहते हैं भगवान आ गए, और दिखाई नहीं पड़ते तो भगवान चले गए। जैसे कि सलाई की काठी और सलाई की डिबिया में अग्नि की ज्वाला है। एक ऐसे थोड़े कहीं आपको सिलेंडर या किसी प्रकार के गैस चूल्हा को धराना है तो ढलेगा सिलाई रख देने से। उसी को जब घर्षण किया जाता है तो उस अग्नि की ज्वाला होती है और उसी से वह चूल्हा प्रज्वलित हो जाता है। लकड़ी में अग्नि है, एक ऐसे चूल्हा में लकड़ी को डाल दिया जाएगा तो उस चूल्हा में लकड़ी को डालने से ऐसा थोड़े कोई भोजन बनकर तैयार हो जाएगा। वहीं लकड़ी में कहीं अग्नि की ज्वाला को प्रज्वलित कर दिया जाता है युक्तियों जुगाड़ों द्वारा, तो भोजन पक जाता है। भगवान इस संसार में रहते हैं, ये भगवान इस संसार में रहते हैं, लेकिन जब भक्तों की जब घर्षण होती है और भक्तों की वासना के घर्षण के कारण भगवान को किसी का बेटा, किसी का बेटी, किसी का भाई, किसी का अमुक, किसी का अमुक बन करके आना होता है। भगवान ने ऋषि को समझा बुझा कर विदा किया। इधर एक भी भगवान श्री कृष्ण के परिवार के लोगों ने विचार किया तो मेरे बाबा, मेरे पिताजी जो द्वारिकाधीश किसी के बाबा किसी के पिता लगते थे, ये हमेशा संत महात्माओं की परीक्षा में संत महात्माओं का आदर करते हैं, तो क्यों नहीं संत महात्माओं को परीक्षा ले लिया जाए कि संत महात्मा में कुछ ताकत होता है कि नहीं होता है। और संत महात्मा पूजा पाठ करते तो पहाड़ उखाड़ेंगे, पेड़ उखाड़ेंगे, इसी के संत महात्मा है। नहीं नहीं, अरे हम पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, तीर्थ कर रहे हैं, कम से कम संसार के लोगों को सात्विक वृत्ति पर चलने का प्रेरणा तो हम दे रहे हैं। यही हमारी ताकत है। जो काम प्रशासन एक अपराधी को नियंत्रण करने में बहुत करोड़ों करोड़ रुपया खर्चा हो जाता है, फिर भी अपराधी की अपराध की वृत्ति को नहीं रोक पाता है प्रशासन। अपराधी को तो नियंत्रण करता है प्रशासन, न्यायालय अपराधी पर नियंत्रण करता है,
सरकार अपराधी पर नियंत्रण करता है, लेकिन अपराध करने की वृत्ति जो है उस पर प्रशासन, सरकार और न्यायालय नियंत्रण नहीं करता है। लेकिन एक संत महात्मा अपना पूजा पाठ, कथा, प्रवचन समझा के बुझाकर अपराध करने वाले अपराधी की वृत्ति को हमेशा हमेशा के लिए रोक देता है। इससे और बड़ा ताकत क्या चाहते हैं आप? और इससे बड़ा संत महात्माओं को बड़ा ताकत क्या हो सकता है? जो आप हजारों पुलिस सेना सैनिकों को लेकर के जो काम नहीं करते हैं, हम अपने वाणी के ताकत पर क्या किए, उसको समझा बुझा करके अपराध की वृत्ति को रोक दिया। इसको कम ताकत मान रहे हैं और काम जादूगरी विद्या दिखाएंगे, उसी का पहले ताकत है। ये तो चमत्कारियों का काम है, ये तो जादूगरों का काम है। ऐसा जो काम करते रहता है, संत महात्माओं सब ताकत नहीं दिखाता है। यही ताकत है जग पूजा पाठ दान तीर्थ व्रत के द्वारा समाज के लोगों को अच्छे से अच्छे मार्गों में लगाने का प्रेरणा मिलता है। यही उनकी ताकत है, यह उनकी शक्ति है। भगवान श्री कृष्ण के परिवार के लोग इस बातों को नहीं समझते हैं और भगवान श्री कृष्ण पर ही बताया था, बेटा धर्म, संत, संस्कृति का कहीं अवहेलना करोगे, मैं ब्रह्म परमात्मा होकर के भी तुम्हारी मैं रक्षा नहीं करूंगा। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शाम जी और उनके मित्र मंडली ने कहा कि संतों को परीक्षा लेंगे हम, जो बार बार संत आ रहे हैं जा रहे हैं। वो द्वारिकापुरी के बगल में एक पिंडारक क्षेत्र था, वही पिंडारक क्षेत्र में संत महात्मा लोग अपना डेरा डाल दिया कि भगवान कोई हमारा रहना नहीं है, डेरा डाल दिए लोग। अब पुनः 2 दिन बाद पुनः आते, पुनः चले जाते, पुनः आते, पुनः चले जाते। जैसे आप लोग 4 महीना से बहुत ऐसे लोग हैं कि हर एक सप्ताह उनका आना जाना आगे रहता है। अब बहुत से तो ऐसे लोग हैं कि रोज उनका आना जाना लगा, रोज उनके प्रसाद लीजिए, पानी पे खाई जाएंगे, अब अगला दिन पुनः आ गए, अगला दिन पुनः आ गए। वही श्री कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण की दर्शन की लालसा से एक या संत महात्मा लोग द्वारिकापुरी में जाते, दर्शन करते, भगवान के जाइए अपना तपस्या करें, पुनः 2 दिन बाद पुनः आ जाते। इसे विचार करते हुए ये लोग पिंडारक क्षेत्र में संत महात्मा लोग रुके थे, जो द्वारिकापुरी की बगल में है। इधर भगवान श्री कृष्ण के पुत्र जो सांब है, उनके मित्र मंडली ने कहा, देखो ये परीक्षा देते हैं, अब परीक्षा का प्रधान नायक तुम ही रहोगे। तुमको साड़ी पहना करके, घूंघट तार करके, पेट पर कपड़े की पुतली बांध दिया जाए और चलकर संतों की परीक्षा लेंगे, उनमें कोई ताकत है कि नहीं है। और वे बालक जदवंशी बालक जो है पिंडारक क्षेत्र में गए, जहां विश्वामित्र जी, असित जी, कणव जी, दुर्वासा जी, भृगु जी, अंगिरा जी, कश्यप जी, वामदेव जी, वशिष्ठ जी, नारद जी प्रवृत्ति के संत लोग ने अपना डेरा डाला था। महाराज जी दंडवत दंडवत, जहां जा रहे हैं आप लोगों का नाम शंका हुआ है। अरे कुछ वर्तमान भूत जानते हैं? संत महात्मा के देखो बेटा, हम लोग पूजा पाठ करने वाले आदमी हैं, ये वर्तमान भूत भविष्य नहीं जानते हैं। नहीं महाराज जी, हर जगह आप लोगों का नाम है। ये जो बहू आपके सामने खड़ी है, इसको अपने घर में आए कुछ ही समय हो रहा है। एक कुछ समय के बाद नए संतान को जन्म देने वाली है। इसके मन में इच्छा है, मेरा प्रथम संतान अगर पुत्र के रूप में होता तो अच्छा हो जाता। क्या आप लोग बता सकते हैं इसको पुत्र जीवेगा कि पुत्री जीवेगी? प्रथम महात्माओं ने कहा कि देखो भाई, हमारा एक काम नहीं है, तुम जाओ और किसी से पूछो। एक बालक ने बाबा क्या दिखा रहे हैं? आता है तो बताइए, और नहीं आता तो आंख मत दिखाइए। ऐसे वैसे घर के नहीं हैं जो आप आंख दिखा रहे हैं। और तो कोई नहीं बोला, लेकिन दुर्वासा जी से नहीं रहा गया। ये क्या कहा तुमने? क्या बोला? ताकि मैं यही बोला कि आता हो तो बताइए, इस बहू को पुत्र होगा कि पुत्री होगी, और नहीं आता हो तो आंख मत दिखाइए। हम लोग द्वारिकाधीश के परिवार के हैं। दुर्वासा जी ने कहा, रे दुष्ट, भगवान श्री कृष्ण के परिवार में होकर के ऐसा कृतज्ञ तुमने जिस बहू को लेकर के आया है, ये बहू नहीं है बल्कि कृष्ण का बेटा शाम है। साड़ी पहनाए हो, पेट पर कपड़े की पुतली बांधे हो, तो तुमने पूछा है कि पुत्र होगी कि पुत्री, तो हम कहते हैं इसमें न पुत्र होगा न पुत्री होगी, इसको तो लोहे का मुसल लड़का होगा। मूसलम कुलनाशनम, और ऐसा होगा कि तुम्हारे पूरे कुल खानदान जदवंशियों का विनाश का कारण होगा। अब ये समाचार सुनते ही सारे बालक उदास हो गए। लौट करके आए तो सही महात्मा के वाणी लोहे का मुसल निकला, और अपने अगर उस समय में
ये भगवान श्री कृष्ण के पास गए होते तो कुछ न कुछ मार्जन और क्षमापन हो गया होता, लेकिन ये बालक गए नहीं भगवान श्री कृष्ण के पास। ये कहाँ गए? दादा उग्रसेन जी के पास गए। दादा उग्रसेन ने कहा, अरे महात्मा लोग कहते रहते हैं क्या होता है। अब उस मूसल को घींच करके समुद्र में फेंक दिया गया। इस एरक नाम का घास हो गया। जैसे कभी कभी आप लोग नहीं खाने वाला खरपतवार होता है ना, कितना सुंदर है, लेकिन हाथ में लगे तो काट देता है, कभी कभी काट देता है ना। वो एरक नाम का घास हुआ जो यदुवंशियों के संग्राम समय में वो तलवार का काम करने वाला काम किया, और जो घिसा हुआ मुसल का लौ था उसको समुद्र में फेंकवा दिया गया। एक मछली अपना आहार समझकर निकल गई, और उस मछली को एक जरा नाम का बहरिया ने एक पकड़ करके लाया, और मछली को तो व्यवहार में लिया, और उसके पेट में लोहे का कण जो था अपने बाण पर सजा कर रखा था, जो भगवान श्री कृष्ण को सबसे अंत में वही 5 चरणों में मारा है, जो कथा बाद में आएगी। इस प्रकार इस साप होने के बाद पूरा द्वारिकापुरी उदास हो गई, किसी को मन नहीं लग रहा है। अब एक दिन नारद जी महाराज द्वारिकापुरी में आए तो श्री वसुदेव जी महाराज ने, यानी भगवान श्री कृष्ण के पिता श्री वसुदेव जी ने कहा कि हे नारद जी, मैं जानना चाहता हूं कि जो व्यक्ति बहुत जग दान तीर्थ व्रत पूजा पाठ नहीं किया हो और ऐसा व्यक्ति भी अपना मंगल और कल्याण चाहता हो, उसको क्या करना चाहिए? तो नारद जी महाराज ने कहा, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बोध्यात्मना वा नुसित स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयेत। कायेन वाचा, अपने शरीर द्वारा, अपने वाणी द्वारा, अपने इंद्रियों द्वारा, अपने आत्मा द्वारा, आत्मा के स्वभाव द्वारा जो कर्म हो, वह कर्म और कर्म के फल इन दोनों भगवानों को अर्पण कर दीजिए। कुछ लोग कर्म को अर्पण करते हैं, फल को नहीं। कुछ लोग फल को अर्पण करते हैं, कर्म को नहीं। अब कोई व्यक्ति है कि कहीं खेती किया तो खेती से भगवान देख लिए बहुत मेहनत की है, कर्म लेकर खेती कर रहे हैं, वो कर्म को अर्पण कर दिया। आज ये इसमें अब 30 मन बीघा जो गया, चाहे 20 क्विंटल बीघा गया, अरे इतना मैंने मेहनत किया था कि 20 क्विंटल काट लिया। अब उसमें भगवान जवाब हो गए। तो कुछ लोग कर्म को अर्पण करते हैं और कुछ लोग फल को, कहीं जुआ में बैठा है और कोई ऐसा जब बैठा है और घाटा के सौदा में बैठा है, भगवान देख लीजिएगा बहुत समस्या है और फल को अर्पण करता है। लेकिन नहीं, कर्म और कर्म के फल इन दोनों को अर्पण करें। और कर्म कौन है? कर्म ब्रह्मोर में ही जो करने जो शास्त्र में बताया गया है उसको करना, जो त्यागने जो बताया गया कर्म उसको त्यागना। इस प्रकार विचार करते हुए तो होना चाहिए, अपने कर्म और कर्म के फल को अर्पण करना चाहिए। हुआ कैसे करने के लिए क्या करना पड़ता है? तो भगत बनना पड़ता है, भक्त बनना पड़ता है। भक्त 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम, मध्यम और साधारण। प्रथम उच्च कोटि का भक्त वो है पूरे दुनिया में धर्म और ईश्वर की सत्ता मानकर को कहीं भी उपद्रव नहीं करता है। मंदिर में वही सात्विक वृत्ति से रहता है, बाहर भी वही रहता है, हर जगह रहता है। वह उत्तम कोटि का भक्त है। सेकेंड क्लास का भक्त वो है कि जब जैसे तब तैसे। जैसे अभी नवरात्र का समय चल रहा है, बहुत लोग महाराज अभी 9 दिन फास्ट रहते हैं, और यही नवरात्र बीत जाएगा कितने लोग हो जाएंगे क्या हो तो हमारा विषय नहीं है। तो एक क्या है, सेकेंड क्लास से भक्त है। तो उत्सव, महोत्सव, पूजा पाठ, यज्ञ, दान, तीर्थ व्रत में तो खूब नियम धर्म से रहेंगे, और जो भी सब बीत गया वही पुरानी आदत। ये सेकेंड क्लास के भक्त हैं। और थर्ड क्लास के भक्त वो हैं जो कि भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान के भक्तों से मैत्री करते हैं, अज्ञानी व्यक्ति को समझा बुझाकर अच्छे मार्ग पर लगाते हैं, और नास्तिक व्यक्ति की बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। ये भक्त हैं। एक चौथा और भी भक्त होते हैं, वो कितना भी धन होने के बाद भी, कितना भी पद होने के बाद भी, कितना भी ऐश्वर्य वैभव होने के बाद भी इसका कभी ईगो नहीं होता है, अहंकार नहीं होता है। मैं इतना बड़ा धनी आदमी हूँ, इतना बड़ा विद्वान हूँ, पदवान हूँ, वैभवान हूँ, और हमेशा अपने आप में सतपथ में लगे रहते हैं। एक और भक्त हैं। इस प्रकार से भक्त बन करके अपने कर्म और कर्म के फल को हम भगवान को अर्पण करते हैं, तो निश्चित रूप में भगवान हमारे ऊपर कृपा करते हैं।
आगे कि महाराज ऐसे करने के लिए किसकी आराधना करनी पड़ती है? तो भगवान की अवतारों की आराधना करनी पड़ती है। वह भगवान कितने हैं? तो भगवान के अनंत अवतार हैं। उन अनंत अवतारों में एक 24 अवतार बताया गया है। प्रधान है उन 24 अवतारों में किसी न किसी अवतार को हम आराध्य माने। वह 24 अवतार कौन है? आदि देव नारायण का अवतार, इस सृष्टि के प्रथम अवतार है। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का अवतार, ये दूसरा अवतार है। नर और नारायण का अवतार, हंसावतार, दत्तात्रेय का अवतार, नारद जी का अवतार, कपिल का अवतार, ऋषभ देव का अवतार, मत्स्यावतार, वराहावतार, यज्ञावतार, कच्छपावतार, हरि और हरिगिरी का अवतार और वालखिल्या ऋषियों का उद्धारक अवतार, धन्वंतरी और मोहिनी का अवतार, नरसिंहावतार, वामनावतार, परशुरामावतार, रामावतार, वेदव्यास जी का अवतार, बलरामावतार, कृष्णावतार, बुद्धावतार और कल्कि अवतार। ये बुद्धावतार में गौतम बुद्ध की बात नहीं आती है, ये बात जान लेंगे। ये गौतम बुद्ध तो भी 2500 वर्ष के भीतर के हैं। ये बुद्धावतार जो है एक कलयुग के प्रारंभ से पहले जो है एक हुआ, एक बुद्धावतार हुआ जो कि अपने बुद्धि तत्वों के द्वारा एक परमात्मा के सत्य पथ को वह अग्रसर किए। हिंसात्मक तरीका से मध्यकालीन समय में लोग पूजा पाठ यज्ञ आदि करना चाहते थे, उनको रोकने के लिए और सतपथ पर चलने के लिए इन्होंने प्रेरणा दिया। ये बुद्धावतार है। बाकी ये अभी जो वर्तमान समय में जो गौतम बुद्ध जो जन्म लिए हैं, ये तो अपने तरीका से भी हमारे वैदिक परंपरा, सनातन परंपरा के शब्दों को सुनकर के सत्य अहिंसा को जहां तक संभव हुआ उन्होंने भी अपने जीवन में मानवों के कल्याण के लिए जो संदेश दिया। लेकिन एक बुद्धावतार जो है ये क्या है कि पहले कहेंगे। एक जो गौतम बुद्ध जो है ये अधिक से अधिक 2500 वर्ष के भीतर के आते हैं। एक बुद्धावतार जो है ये 5000 वर्ष के लगभग अंतराल, 6000 वर्ष का अंतराल के हैं। इस प्रकार के 24 अवतार के अगर पूजा पाठ यज्ञ तीर्थ व्रत में इनका ध्यान चिंतन निधान करते हैं तो इनके द्वारा कल्याण होता है। आगे अलग अलग युगों में भगवान ने अलग अलग स्वरूप से जगत का कल्याण किया। सतयुग में सफेद रूप में होकर के मूर्ति के रूप में, त्रेता युग में लाल स्वरूप में होकर के, द्वापर युग में सांवला होकर के और कलयुग में काला होकर के भगवान मूर्ति रूप में होकर के प्राणियों का उद्धार करते हैं। एक बात और विष्णुदेव जी ने कहा, परीक्षित अलग अलग युग में भगवान के अवतार अलग अलग जगह को हुए हैं, लेकिन कलयुग में उसमें जी कथा जो सुनाई जा रही थी उसमें बहुत पहले था, अभी तो बहुत कलयुग चल रहा है। कहे परीक्षित भगवान के भक्त लोग होंगे, कहाँ होंगे? कृतादेशु प्रजाराजं कलावीक्षन्ति संभवं कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायण क्वचित् क्वचित् महाराज द्रविड़ेषु च भूरिश ताम्रपर्णे नदी यत्र कृतमाला पयस्वमेनि। कहते हैं कि पितादेशु प्रजाराजन और युग में अलग अलग भगवान का अवतार का बताया गया हो, लेकिन कलौ खलु भविष्यन्ति कलयुग में भगवान के भक्त नारायण के भक्त होंगे, कहाँ होंगे? क्वचित क्वचित महाराजन द्रविड़ेषु भूरिश, दक्षिण भारत में होंगे। इसलिए चाहे शंकराचार्य हो, रामानुजाचार्य हो, माधवाचार्य हो, ऐसे प्रवृत्ति के संत जो हैं ये दक्षिण भारत में हुए। और कहाँ लोग होंगे? ताम्रपर्णी नदी यत्र कृतमाला पयस्वनी, जो ताम्रपर्णी नदी के तट पर, कृतमाला नदी के तट पर ये महानुभाव होंगे। उनसे संबंध रखने वाले लोग उत्तर भारत से लेकर संपूर्ण देश और संपूर्ण विश्व में होंगे। उनसे अगर संबंध रखा जाएगा तो निश्चित रूप में कलयुग में उद्धार हो जाएगा। इसलिए आपने श्री रामानुजाचार्य स्वामी महाराज के बारे में आपने सुना होगा। अपने गुरुदेव से नारायण मंत्रों को लेकर के एक दिन गोपुरम खड़ा होकर के और उपदेश दे दिए। रामानुजाचार्य स्वामी महाराज के गुरुदेव ने कहा, रामानुज इस मंत्र को तुमने तो सबके सामने कर दिया, ये जानते हो इसका फल क्या होता है? कि गुरु जी बता दीजिए। एक फल यही होता है, इस मंत्र को जो सबके सामने सुना देगा उसका नरक होगा। अच्छा गुरु जी, आज सुनने वाले को क्या होगा? कि उसका तो मोक्ष हो जाएगा। रामानुज स्वामी जी का एक गुरु जी, अगर एक हमारे सुनाने वाले को सुनाने से
अगर हमारा नरक हो जाए और सुनने वाले हजारों लाखों लोग कि अगर मोक्ष हो जाए तो नरक ही हमारे लिए मोक्ष है। और मैं तो चाहता हूं ऐसा नरक मिला करके भी संसार के प्राणियों का उद्धार होते रहे। रामानुज स्वामी जी गुरुदेव ने कहा, रामानुज ये तुम्हारी परीक्षा ली गई, ऐसा नहीं होगा। धन्य हो जो तुमने जो भटके हुए प्राणियों को भी सत्पथ पर लगाने का कार्य किया। ऐसे रामानुजाचार्य स्वामी महाराज हुए, ये दक्षिण भारत के ही हुए। जो आप जानते होंगे दक्षिण भारत के तमिलनाडु प्रदेश के पेरुविंदुर, जिसको भूतपुरी अपनी भाषा में कहा जाता है, वहीं पर रामानुजाचार्य स्वामी महाराज आज से 1000 वर्ष पहले इस संसार में जन्म लिए थे। और वैष्णवता का प्रचार करके हमेशा मैं कहता हूं, आधुनिक विचारक जिनको आप लोग अम्बेडकर जी कहते हैं, आधुनिक जो कानून के विचारक जो अम्बेडकर हैं, जो कानून विचारक, जो कानून बना उस कानून में इन्होंने भी अपना बहुत बड़ा योगदान रखा। ऐसे अम्बेडकर जी ने भी जब लिखा है अपने ग्रंथों में, अपने किताबों में कहा कि दक्षिण भारत के संत रामानुजाचार्य थे। आप लोग अपने मोबाइल पर सर्च कर देखिएगा कि भीमराव अम्बेडकर जी ने रामानुजाचार्य पर क्या कहा। ये मेरा विषय नहीं है, आपके भाई गूगल गुरु है, उनके द्वारा सब कुछ आप देख सकते हैं, ये मेरा विषय नहीं है। हाँ, नहीं होता आपको कमेंट यहाँ करना पड़ेगा ऐसा क्यों लिखा गया है। तो उन्होंने भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा कि रामानुजाचार्य दक्षिण भारत के कैसे संत हुए जो कि मानव मात्र को, संपूर्ण समाज को, सभी लोगों को लेकर के और सबको भक्ति करने का, उपासना करने का, पूजा करने का, भगवान की प्राप्ति के लिए अधिकार बताया कि सबका अधिकार हो सकता है। ऐसा संत और कहीं नहीं देखा जा सकता है। आए रामानुजाचार्य द्वारा बताए गए मार्ग मानव जीवन के कल्याण के लिए प्रशस्त है। भीमराव अम्बेडकर ने भी इस बातों को माना। और बाकी तो हम लोग तो उस परंपरा के हैं। आज यही बात है कि हम लोग भक्ति के द्वारा परमात्मा की प्रसन्नता करते हैं। ऐसे रामानुजाचार्य स्वामी जी से संबंध जोड़ करके मानव अपना उद्धार को प्राप्त कर सकता है, कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार पावन संदेशों को, उपदेशों को श्री सुखदेव जी ने दिया। अब जो ही नारद जी महाराज वसुदेव जी के यहाँ से द्वारिका से लौटे तो संयोग से उद्धव जी का आगमन हो गया द्वारिकापुरी में। और द्वारिकापुरी में उद्धव जी का आगमन हो गया। अब उद्धव जी रोते बिलखते हुए भगवान श्री कृष्ण के पास गए। और भगवान श्री कृष्ण के पास जब गए तो जाकर के उद्धव जी ने कहा, प्रभु हमने सुना है कि आप जाने वाले हैं। और हाँ, मैं जाने वाला हूँ, मैं जाने नहीं दूंगा आपको। एक साथ खाए हैं, एक साथ खेले हैं, एक साथ रहे हैं, एक साथ उठे हैं, एक साथ बैठे हैं, आपका महामंत्री पद पर हम संभाले हैं और आप अकेले चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण का उद्धव, अगर कहीं मैं अपने साथ रहने का आनंद जो है, इस आनंद की अनुभूति करा दूंगा तो तुम क्या करोगे? तो आप हम छोड़ देंगे, आपको जाना होगा, जाएगा करेंगे। तुम्हारा कैसे हो सकता है कि आपके साथ रहने की जो आनंद की अनुभूति है, वो आनंद की अनुभूति आपके जाने पर ही प्राप्त हो सकती है। तो भगवान श्री कृष्ण का उद्धव, जो तुमने बात किया है, प्रश्न किया है, यही प्रश्न को एक समय दत्तात्रेय जी से हम लोग के वंशज जदू जी महाराज ने किया था। दत्ता जी परम अवधूत संत थे और जदू जी राजा थे। महाराज इन दोनों का मिलन कैसे हुआ? एक बार दत्तात्रेय जी अवधूत वेश में एक बहुत अल्प वस्त्रों को पहन करके और अपनी साधना में बैठे थे। संयोग से जदू जी महाराज राजकाज की व्यवस्था को करते हुए दत्तात्रेय जी के यहाँ पहुंचे। दत्तात्रेय जी वाह वाह रे, वो शब्द कहा जाता है, ऐसा संत की आनंद है कि राबड़ी मिल गया तभी ठीक है, और नहीं मिला तभी ठीक है, माला लगाएंगे तभी ठीक है, और धूल फेंकर भाग जाएंगे तभी ठीक है, कोई मतलब नहीं। ऐसे अद्भुत संत थे। वही जदू जी महाराज का आगमन हुआ। जदू जी ने कहा, महाराज ये दंडवत, जंगल में कोई चेला चले दिखाई नहीं पड़ रहा है, साधन संसाधन है नहीं, लेकिन देखने से आपको पता चलता है आपके पास उतना ही आनंद वैभव है जैसे कि राजा को भी नहीं होगा, राजा को नहीं होगा। देखने में कुछ नहीं है, अनुभव हो रहा है। आप एक हमने साधु बना इसलिए आनंद अनुभव किया है। महाराज आप एक साधु क्यों बने हैं? हम कहने साधु बने, एक हमने साधु बनने का तरीका अपनाया है। तो महाराज आपने कौन सा तरीका अपनाया है? वही दत्तात्रेय का जदू, मैंने संसार में घूम करके और लोगों को गुरु बनाया है।
एक दो लोगों को गुरु नहीं बनाया, बल्कि हमने 24 गुरु बनाया। जल्दी से गुरु जी हद हो गए। एक गुरु हम लोग बना लेते थे कि महाराज जी वैष्णव तो बन गए, लेकिन प्याजो लहसुन सोना पड़ेगा। और बताइए ये कोई मतलब होता है? अरे महाराज एक गुरु बनाते हैं, उनके नियमों को पालन करने में हमें समस्याएं हो जाती है, और आपने 24 गुरु बनाया और 24 गुरु के आदर आपने किया। दत्तात्रेय ने कहा कि मेरे वस्तु गुरु तो एक ही श्रेष्ठ है, लेकिन और लोगों ने गुरुओं के समान आदर किया, उनको उपदेश, उनके आचरण को अपने जीवन के आचरण में उतार करके अपने जीवन को प्रशस्त किया, इसलिए उनको मैंने गुरु के ही कोटि में रख लिया। अच्छा महाराज जी कौन कौन आपके 24 गुरु हैं, उनसे क्या आपने सीखा? तो मैं भी संक्षिप्त बता रहा हूं। पृथ्वी वायु आकाश, पृथ्वी वायु आकाश, मापो अग्नि चंद्रमा रवि, इस तरह से बताया गया है। दत्तात्रेय जी के 24 गुरु कौन कौन है? संख्या गिनिए। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर सांप, समुद्र, पतंग, मधुमक्खी, हाथी, शहद निकालने वाला शिकारी, हिरण, मछली, पिंगला वेश्या, क्रूर पक्षी, बालक, कुमारी कन्या और बाण बनाने वाला कारीगर, और पुनः सर्प और मकड़ी और 24वां भृंगी। महाराज लोगों से क्या आपने उपदेश सीखा? तब पृथ्वी से क्षमा सीखा, पृथ्वी से परोपकार सीखा, लघुशंका, पैखाना, उपद्रव सारा कुछ पृथ्वी पर ही करते हैं, फिर भी पृथ्वी माता हमारे उपकार का काम करती है, परमार्थ का काम करती है। ये क्षमा सीखी। वायु द्वारा वायु बहते रहता है, कोई चंदन का वृक्ष हो उसकी गंध को लेकर वही रुक नहीं जाता है, और कहीं कूड़ा करकट हो तो उसको छोड़कर कहीं अलग नहीं हो जाता है। संत महात्मा होने चाहिए। ये समाज में जो भी लोग हों, अच्छे हों, भले हों, बुरे हों, सबके साथ पास जाकर नदी जाकर के उनको अच्छे मार्ग में प्रेरित करिए। ये वायु द्वारा संदेश प्राप्त होता है। तीसरा आकाश, आकाश पूरे दुनिया में है, लेकिन दुनिया में रहने के बाद भी तो कहीं प्रतीत नहीं होता है, अपना गुण दिखाता है। जो ताली बजाने पर आवाज आता है, ये आकाश का गुण है। ऐसे चाहिए व्यक्ति को अपना कर्म तो करे, लेकिन दुनिया में अपने कर्म को जना नहीं कर सकता, नहीं लोग जान जाएंगे। अग्नि, अग्नि कूड़ा करकट से लेकर सबको जलाने का काम करता है। तो ज्ञानी सदाचारी को चाहिए तो वह क्या करे? अज्ञानता को हटा करके सत्य पर लोग लगाना चाहिए। चंद्रमा, चंद्रमा क्या करता है? हमें चांदनी और शीतलता को प्राप्त कराता है। दूसरी बात, अमावस्या के दिन चंद्रमा का नामो निशान नहीं रहता है, एक पुनः जब शुक्ल पक्ष आता है एक वो कला उसकी बढ़ने लगती है। उसी प्रकार भगवान की कला में निम्नाधिक हो सकती है, चाहे वह राम हो, कृष्ण हो, पावन नरसिंह हो, उन भगवान में कोई त्रुटि नहीं है, सब भगवान माने भगवान होते हैं। सूर्य, जैसे सूर्य सभी जगहों से अपने तापों द्वारा जल को शोषण करता है, समुद्र से लेकर के, नदी से लेकर के, गली से लेकर के, नदियों से लेकर के सबका जल शोषण करता है और सुंदर निर्मल जल बना करके दृष्टि करके समाज का कल्याण होता है। उसे मनुष्य को चाहिए कि सब जगह से संग्रह करके और समाज के उपकार में कहीं स्कूल, कहीं अस्पताल, कहीं अनाथालय, कहीं गौशाला, कहीं मठ, कहीं मंदिर, कहीं कॉलेज बना करके समाज का उपकार का। अजगर, कबूतर, कबूतर जो है ये क्या करता है? एक कबूतर एक अपनी पत्नी कबूतरी के साथ रहता था, उसकी बेटा भी थे, बेटी भी थी, पिंजरे में रहते हुए खोते में रहते थे। एक दिन कबूतर कबूतरी दाना चुगने के लिए गए, शिकारी उस पेड़ के नीचे बैठा था, जोर से आंधी तूफान आया, कबूतर के बच्चे लेकिन मेरे माता पिता आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, और हवा के झकोरों से वही गिर गए और शिकारी ने उस कबूतर के बच्चों को अपने पिंजरे में डाल दिया। जब कबूतर नहीं आया, उसकी पत्नी आई, जब मेरा बेटा उस शिकारी द्वारा पकड़ लिया गया है, अब मैं जी कर क्या करूंगा? वो भी पंख को फड़फड़ाते हुए और जाकर शिकारी के सामने गिर पड़ी। शिकारी ऐसे मूर्ख लोग हो गए तो हमारे काम भी बढ़ जाएगा, उसको भी पकड़ कर रख लिया। कबूतर पीछे से आया, मेरा बेटा चला गया, मेरी पत्नी चली गई, अब हमें जी कर क्या करना है? वो भी उसके सामने जाकर गिर गया और उसकी भी मृत्यु हो गई। मानो हम ऐसी आसक्ति नहीं होना है
जिस आसक्ति ही हमारे जीवन का कारण हो। अब उसका पुत्र पकड़ लिया गया शिकारी द्वारा, लेकिन कबूतर ही कबूतरी को चाहता था कि अपने को सुरक्षित हो। हम और आपको भी यही चाहिए कि अपने जीवन में हम क्या करें, परिवार हो है हमारा, लेकिन परिवार में ऐसी आसक्ति न हो जो आसक्ति ही हमारे संकट का कारण है। आगे अजगर सांप, अजगर जो है हमेशा बैठे रहता है, कहीं शिकार मिल गया तो खा लिया और नहीं तो आनंद से रहता है। संत महात्मा को भी संतोष में रहना चाहिए, दूसरे का घर है, दूसरे के दलान है, दूसरे के आश्रम में जाकर भोज भंडारा पाते हैं, आनंद से रहना चाहिए। और समुद्र में बहुत बड़ा जल है, गंभीर जल है, लेकिन बहुत उपद्रव नहीं करता है। संत महात्मा के पास ज्ञान विज्ञान सब कुछ होने के बाद भी थोड़ी थोड़ी बातों के लिए कहीं बहुत बड़ा नहीं उत्तेजित होना चाहिए। और फतिंगा, एक फतिंगा जो रात में उड़ते हैं, एक क्या दिन में सूर्य के ताप से अच्छा नहीं लगता है, उनके दिन के सुंदरता से नहीं लगती है। ये रात में जाते हैं बिजली को ट्यूबलाइट को दिखने के लिए, छूने के लिए, और वही गिर कर मर जाते हैं। संसार के लोगों को बताया गया है आपका विवाह शादी अपनी पत्नी के साथ रहिए। ये बाजारी स्त्रियां जो वेश्या की रूप होती है, उनसे कहीं फंसेंगे, बर्बाद हो जाएंगे, नाश हो जाएंगे। मधुमक्खी क्या करती है, एक पराग के रसों को लेकर के मधु को तैयार करती है, और तैयार करके सोती आज खाएंगे, कुछ कल खाएंगे, कुछ परसों खाएंगे। और वही में शिकारी आता है, मधुमक्खी के छत्ते को मधुमक्खी से प्यार करके लेकर के चला जाता है। इतना धन संग्रह न हो कि अपना कपड़ा लाता, भोजन साजन सब कुछ नहीं करते हो, रखे हो, आया के मरते समय आपका बेटा परिवार आपको कफन तक नहीं दे। धन संपत्ति हो तो समाज का जनहित का काम करिए। आगे हाथी को बना करके गुरु दत्तात्रेय कहते हैं, हाथी में सब कुछ अच्छा गुण है, लेकिन जंगल में रहने वाले हाथी के मिथ्या लकड़ी के स्पर्श करना चाहता है और उसमें शिकारी द्वारा पकड़ लिया जाता है और बहुत उनको कष्ट होता है। तो गृहस्थ आश्रम में रहने वालों को चाहिए कि कहीं ये मिथ्या संसार में भटकाने वाली जो स्त्रियां हों या भटकाने वाले जो पुरुष हो, उनके चंचल भावने उनकी भावना में नहीं आना चाहिए, अन्यथा बहुत बड़ा संकट का सामना करना पड़ सकता है। शहद निकालने वाला शिकारी क्या करता है, छाता में से जाता है, मध निकालता है, निकाल कर बाजार में बेच देता है। समाज में चाहिए कि सबसे संपत्ति लेकर के घर में एक व्यक्ति नौकरी करता है, 5 परिवार के और लोग हैं, उस नौकरी व्यापार द्वारा परिवार के सभी लोगों को खुशहाल करिए। इस शिकारी द्वारा संदेश प्राप्त होता है, मध अपने निकालता है और समाज में बेच देता है, समाज के लोग उससे उपकार को प्राप्त करते हैं। आगे हरिण जो होता है तो कोई दोष नहीं है, लेकिन ये कभी कभी सुनने का बहुत बड़ा रसिक होता है। शिकारी बीणा बजाता है, उस बीणा की आवाज में आकर्षित होकर के और शिकारी द्वारा वध किया जाता है। आप ऐसे अश्लील और रसिक शब्दों को न सुने जो कहीं कहीं आपके स्वरूप का नाश करने वाला हो, इस पर विचार करना चाहिए। मछली स्वच्छंद जल में रहती है, इनको किसी से मतलब नहीं है, लेकिन शिकारी द्वारा बंसी में मांस का टुकड़ा फंसाया जाता है, दाना जाल में डाला जाता है, खाने आती है, फंस जाती है। आप भगवान द्वारा बहुत प्रकार के सुंदर फल फूल अन्न इत्यादि व्यवस्था किए गए हैं, और आप ऐसे भोजन न करें जो शास्त्र और स्वरूप का नाश करने वाला हो, इस पर विचार करना चाहिए। पिंगला नाम की वेश्या एक बार दत्तात्रेय गए तो देखिए पिंगला वेश्या जो है ग्राहक की प्रतीक्षा में रात्रि में अपने कोठे से आ रही थी, जा रही थी, लेकर हैरान हो गए। 12 बजे रात्रि तक पिंगला के पास कोई नहीं, ग्राहक आया और जाकर के सो गई अपने सैया पर। दुर्भाग्य है, इस संसार के लोगों को संतुष्ट करने के लिए रात को रात मैं समझती हूँ, दिन को दिन नहीं समझती हूँ। इतना स्नेह अगर हमारा भगवान से हो जाता तो हमारा उद्धार हो जाता। अवेश्या ने अपना कल्याण प्राप्त कर लिया। जदू जी ने पूछा, गुरु जी ये तो वेश्या ने प्राप्त है, आपको क्या उससे मिला? क्योंकि हमने उस वेश्या से यही उपदेश प्राप्त किया कि व्यक्ति को चाहिए आशा ही परम दुखम, नहीं आशा ही परम सुखम। आशा जो है हमें फांसी को लटका देती है। आपका बेटा बेटी परिवार भाई बहन सब कुछ है, पढ़ाई लिखाई नौकरी व्यापार सब कुछ दीजिए, लेकिन आशा मत करिए कि बुढ़ापा में बेटा अपने पास रह करके हमारी सेवा करेगा। अगर ऐसा नहीं किया तो वही दुख आपको हमेशा जीवन भर सताएगा। आगे क्रूर नाम की पक्षी जो एक गिद्ध जैसा होता है, एक क्रूर पक्षी क्या करता है, एक क्रूर पक्षी जो है दूसरे जीवों को क्या करता है कि मांस का टुकड़ा लेकर जाता है
और मांस के टुकड़ा को जब लेकर जाता है तो देखता है कि 50 पंछी उसी पर भिड़ जाते हैं उसको मारने के लिए, और पंछी मांस के टुकड़ा को छोड़ देता है। सभी पंछी जो उसको मार रहे हैं लोग उसको छोड़ देते हैं। अर्थात कभी धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा से बहुत बड़ा कई परिवार में आपसी विवाद हो रहा हो उसको छोड़ दीजिए। बालक, एक छोटे बालक को भी दत्तात्रेय ने गुरु बनाया। छोटा बालक होता है 1 वर्ष का 6 महीना का, प्रेम से बुलाइए गोद में आ जाएगा, डांट दीजिए रो लगेगा, पुनः बुलाएगा पुनः आ जाएगा। उसी प्रकार संत महात्मा को चाहिए किसी के मान और सम्मान से बहुत प्रभावित नहीं होना चाहिए। कुमारी कन्या को दत्तात्रेय ने अपना गुरु 20वां नंबर में बना करके बताया कि कुमारी कन्या थी, उसका विवाह नहीं हुआ था। उसके माता पिता विवाह की सारी रस्म पूरा कर चुके थे, माने दुल्हा सरकार को वे तय कर चुके थे। संयोग से दुल्हा सरकार के पिताजी आए थे, कुमारी कन्या के उस समय कुमारी कन्या के माता पिता कोई नहीं था, घर में अकेली थी। कैसे सरकार का तो नया विवाह होने वाला है, घर में चावल नहीं था और घर में धान ही था। वो धान को कूटने लगे ऊपर मुसल से, हाथ में कंगन पानी थी, कंगन जो है आवाज करने लगे। अब उसको हुआ ये क्या कहेंगे लोग, एक दिन का भी खाने का भोजन इसका व्यवस्था नहीं है। कंगन को निकाल करके और धान को टूटने लगी। 2 कंगन थे, फिर भी आवाज कर रहा था। पुनः एक कंगन और निकाल दिया और मात्र हाथ में एक कंगन ही बचा रहा और धान को कूट कर चावल निकाल करके अतिथि को सत्कार किया। हम और आपको यह उपदेश प्राप्त होता है कि प्रतिष्ठा के लिए हम लोग को अपने आप जीवन में मातृ प्रतिष्ठा, पितृ प्रतिष्ठा, समाज की प्रतिष्ठा के लिए हमें अपने कार्यों करना चाहिए। आगे बताया गया है कि बाण बनाने वाला कारीगर, ये बाण बनाने वाला कारीगर जो है बाण कारीगरी कर रहा था। राजा की सवारी जा रही थी, लोगों ने कहा राजा की सवारी कहाँ गई, क्या वो तो पता ही नहीं है। इतना वो अपने काम में लगा हुआ था उसको पता ही नहीं चला कि राजा की सवारी कहाँ गई। उसी प्रकार गिरावटी को चाहिए, खेती व्यापार करने वाले व्यक्ति को चाहिए अपने कर्मों में इतना तन्मय रहे दूसरे जगह दिल दिमाग बुद्धि नहीं जाए। अभी नहीं कि कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो, पढ़ रहे हो, अच्छी तरह हाथ मोबाइल पर देख रहे हैं, दिमाग लगेगा? अच्छा पढ़ाई पढ़ोगे, स्मरण शक्ति रहेगी? नहीं रहेगी। जहां जिस काम पर हो वहां दक्षित होकर रहो। आगे मकड़ी, और मकड़ी को बना करके गुरु दत्तात्रेय निर्देश देते हैं कि जैसे मकड़ी अपने से जाल फैलाती है, उसमें नाचती है और जब मन करता तो उसको खा जाती है। भगवान भी दुनिया को बनाने के लिए किसी का सहायता ले लेते हैं। जैसे मकड़ी कहीं दुकान से कहीं सूता नहीं लाती है, धागा नहीं लाती है, अपने से उसको निकाल करके जाल को बनाती है, पुनः खा जाती है। भगवान सृष्टि के प्रारंभ में सृष्टि को बनाते हैं, खेलते हैं, आनंदित करते हैं, पुनः अपने में समेट लेते हैं। और 24वां गुरु भृंगी, एक भृंगी जीव है जो दूसरे जीवों को लाती है, अपने घोंसले में रख देती है और रहते वो है उसी के आकार प्रकार स्वभाव वाला हो जाता है। तो संसर्ग से भी व्यक्ति का स्वरूप और संस्कार बदल जाता है। ऐसा विचार करते हुए दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाया और 25वें गुरु के रूप में उन्होंने अपने शरीर को बनाया। जिस शरीर से हम सब कुछ प्राप्त करते हैं, जब शरीर का ही नाश होने वाला है तो शरीर द्वारा किया गया वस्तु का क्या समापन नहीं होगा? निश्चित रूप होगा। ऐसा विचार करते हुए व्यक्ति को निश्चित रूप जाना चाहिए ये संसार नश्वर है। और 26वां गुरु जो है ये परमात्मा है। वो परमात्मा ही इस दुनिया के नियमों को नियंता है। इस प्रकार दत्तात्रेय जी ने अपने 24 गुरुओं की कथा को जो जदू जी सुनाया था, उन्हीं प्रसंग को भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को सुनाया। और इसका नियम से अगर आप पालन करेंगे तो निश्चित रूप में आपका मंगल होगा। उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण से दत्तात्रेय जी के 24 गुरु को सुन करके और आत्म शांति को प्राप्त किए, उपदेश को प्राप्त किए, प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्गों के बारे में भी उद्धव जी ने जाना। आगे भगवान को प्रसन्न करने के लिए उद्धव जी ने भगवान से पूछा कि आपको प्रसन्न करने के लिए और कौन कौन उपाय है? तो भगवान श्री कृष्ण का उद्धव मुझे प्रसन्न करने के लिए 28 वो आचरण होना चाहिए। तो 28 आचरण कौन कौन है? एक है कृपालुता, निर्वैरी, सहनशीलता, सत्यनिष्ठ, पवित्रता, समदर्शी, उपकारी, वासनाओं का त्याग, संयमी, कोमल, संग्रह का त्याग, इच्छा का त्याग, अल्पहारी,
शांत होना, स्थिर बुद्धि, प्रभु में आश्रित होना, शास्त्र का मननशील होना, प्रमाद का त्याग करने वाला होगा और गंभीर मर्यादा में रहने वाला, धैर्यवान होना, अमानी होना, दूसरे को मान देने वाला होना, शास्त्र में निपुण होना, सबका मित्र होना, करुणाशील होना, विद्वान होना, पवित्र मन वाला होना और क्षमा युक्त होना। ये 28 को आचरण अगर मनुष्य के जीवन में आ जाए तो मनुष्य घर गृहस्थ में रह करके भी परमात्मा को प्रसन्न कर सकता है। इस प्रकार यह श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 55वें अध्याय से लेकर के 11वें स्कंद के 13वें अध्याय पर हंसावतार की कथा का 6वां विश्राम होता है। यह श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 55 अध्याय से 11वें स्कंद के 13वें अध्याय पर एक अष्टम दिवस की कथा समाप्त होती है। सप्ताह सुनने वाले लोग की जो है एक यहाँ तक कथा एक 6वां दिन सुननी चाहिए। बाकी सप्तम दिवस की कथा जो है वो कल किसी तरह कोशिश करेंगे। सुनाना तो आज ही था लेकिन आधा एक घंटा लेट हो गया, तो कल जो है ये 7वां दिवस, सप्ताह के रूप में 7वां दिवस की जो कथा होती है, तो इसको कथा कल मैं निवेदन करूंगा कि किस प्रकार से भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। आगे 7वां दिवस भगवान ने कौन कौन उपदेश दिया और भगवान श्री कृष्ण लगभग सब कुछ करने के बाद अपने गोलोक धाम जाने की तैयारी में है। तो गोलोक धाम जाने से पहले आगे उन्होंने कौन सा उपदेश दिया और आगे क्या चरित्र है, शेष चर्चा अगले दिन। आज इसी के साथ वाणी विराम। एक बार भगवान का नाम ले, आगे परमात्मा की जैसे श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। उन्हें एक बार मैं याद दिला दूं, कल 1 अक्टूबर को श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ की जल यात्रा है। आप 1 अक्टूबर को श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ की जल यात्रा में समस्त क्षेत्रवासी, ग्रामवासी, जिला प्रदेशवासी जो है आप जल यात्रा में कलश उठाने के लिए अपने अपने घर से मिट्टी की कलश की व्यवस्था कर लेंगे, कपड़ा की व्यवस्था कर लेंगे, भोजन अपने घर से खा कर आइए और 10 बजे दिन या अधिक से अधिक 10 बजे तक दिन तक आप आ जाइए, क्योंकि आने से आप पूजा पाठ जो होने वाला हो जाएगा। ऐसे पूजा करते करते 12 बज जाएगा तो आप यात्रा में सम्मिलित होंगे। सबसे पहले आप आकर भोजन करके इस पंडाल में रहेंगे। बीच में कहीं अवसंका पे खाना किसी को लग गया, इस बीच अंतराल में बिना कलश भर कर रखे से पहले अपने मित्र सहयोगी को अपना कलश लेकर के अपना व्यवहारिक दिनचर्या कर लीजिएगा। सरकार पे खाना जो है दिनचर्या है कर लीजिएगा। पुनः हाथ मुंह पवित्र होकर के अपना कलश लेकर के और जल यात्रा में आप सम्मिलित होंगे। एक लाइन से आप जल यात्रा की तैयारी करेंगे और इसी बीच कल हम लोग अनुष्ठान के रूप में भागवत कथा, राम कथा, गीता और वाल्मीकि रामायण कथा होगी। ये भी कल 9 बजे दिन से लगभग 6 बजे सायंकाल या 7 बजे सायंकाल तक कथा होती रहेगी। तो कल हाथ में रक्षा बांध करके इसका भी संकल्प होगा। आप सब लोग संकल्प लेकर के इस कथा में सम्मिलित होंगे। जो जग समिति द्वारा निर्धारित लोगों द्वारा जगशाला में जजमान की व्यवस्था में जो है वो अपना कपड़ा लाता की व्यवस्था कर लेंगे, क्योंकि अपना धोती, अपना गमछी, अपना 2 धोती कम से कम व्यवस्था कर लीजिएगा। एक पहनकर भीजने का तो दूसरा फिर पहनने के लिए, तो 2 धोती, 1 चादर, 1 गमछा, पहनने का चप्पल, आसमानी पंचपात्र, बैठने की आसनी इत्यादि कर लीजिएगा और चुटकी छोड़कर हजामत बना लीजिएगा। कहीं कल किसी को कोई किसी कारण से कोई परिस्थिति में होता है कि कल नहीं बना पाएंगे हजाम, तो परसों दिन कम से कम जगशाला में बैठने से पहले आप हजामत बना करके जगशाला में बैठना है। इस तरह से जानते हुए आप जगशाला में पूजा करने वालों जो लिस्ट के साथ में बनाए हैं, जो कमेटी को अपने अनुसार जैसा व्यवस्था किया है वो उस अनुसार आप रहेंगे। और बाकी भोजन की व्यवस्था मैंने बता ही दिया है कि 10 बजे दिन से लेकर के 4 बजे सायंकाल तक दिन के भोजन की व्यवस्था रहेगी। तो जो भोजन प्रसाद पाने के रहेंगे वो 10 बजे दिन से
4 बजे सायंकाल तक, और शाम को 8 रात्रि को 8 बजे रात्रि से लेकर के 2 बजे रात्रि तक, जब मौका मिले कोई आकर प्रसाद पालेगा, ये सब व्यवस्था रहेगी। और कथा का कार्यक्रम 9 बजे दिन से लेकर के 10 बजे रात्रि तक चलती रहेगी। इसमें भी आप कथा में सादर आमंत्रित हैं। जय श्रीमन्नारायण, जय श्री राम। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो जायत श्रोत्राद्वायुषप्राणसमुखात् विरजायत श्रीशते लक्ष्मी सवदन्या बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनौ व्यातम् विषयनिघाणो मयिकाण सर्वलोकं मयिकाण आसाय मेयसूत्रम् शुचिवपुषितदा चोर्दपुण्ड्रं च वाल यस्यास्ते दक्षस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रभद्रं त्रिदण्डं संसाराग्निप्रशान्ते हृदजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूर्य पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि अमर्यादसूत्र चलमदिरसोय्याप्रसवभो कृतघ्नो दुरमाणि स्मर परवशो वञ्चनपर विसंसाभावेश कथमविलोतु गजलज तपाराधोत्रीडस् तव परितलेयं शरणयो लक्ष्मीनारायण भगवान की, विश्वराजा श्री त्रिकंडी स्वामी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति।